आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज बिहार का दूसरा चरण पूरा हुआ और 11 और 6 तारीख को जो है बिहार असेंबली का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मोटे तौर पे देखा जाए तो चुनाव जो है बहुत ही अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से, हल्की फुल्की कहीं से शिकायत आई हो लेकिन ज़्यादा बड़ी कहीं से शिकायत नहीं आई। तो ये एक बहुत सुखद चेंज है और इसके लिए बिहार के मतदाताओं को इसके लिए बधाई देना चाहिए कि उन्होंने जो है चुनाव को एक जो है शांतिपूर्ण वातावरण में, हालांकि दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसका प्रभाव बिहार के चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन मतदाताओं ने जो है और बढ़ चढ़कर जो है चुनाव में हिस्सा लिया। जैसा आप जानते हैं 2020 में 57% जो है मतदाता ने वोट दिया था और 2025 के पहले फेज में 65%। तो 65% जो है यहाँ पे लगभग 7% का जो है बढ़ोतरी देखने को मिलता है। 7% बहुत बड़ा होता है मार्जिन जो है कि 7% में, क्योंकि पिछली बार एनडीए और महागठबंधन लगभग 37% वोट हासिल किया था। इसमें जो +7% हुआ है तो किसी में भी ये 5 अगर जुड़ गया, 7 में से ये 4 भी जुड़ गया तो वो तो बाजी मार लेगा। ये 7% जो वोट एक्स्ट्रा पड़े, ज़्यादा पड़े, वो किधर जाते हैं यही देखने वाली बात होगी। दूसरे फेज में तो और भी कमाल हो गया, और भी बम्पर वोटिंग हुई। यानी 6 बजे का आंकड़ा है कि 68.63% जो है चुनाव आयोग का आंकड़ा कि 68.63 जो है 6 बजे तक जो है चुनाव मतदान हो चुका था। फिर जो है चुनाव आयोग ने उसे रिवाइज किया और अभी का ताज़ा उनका अनुमान यह है कि 68.83 लगभग 69% वोटिंग हुई है, जो कि ये संख्या और बढ़ सकती है, 70, 71, 72 तक जा सकती है जब आखिरी डाटा चुनाव आयोग का आएगा। तो अगर आप देखिए कि 69% वोट हुए हैं सेकेंड फेज में और फर्स्ट फेज में 65, तो मार्जिन जो है 64, 121 सीट पे जो मार्जिन है वो 7% का है और 122 सीट पे जो मार्जिन है वो आश्चर्य करने वाला है कि 12% का। यानी 122 कंस्टिट्यूंसी में जो है 19 डिस्ट्रिक्ट में 122 कंस्टिट्यूंसी जो रहा है, इसमें 12% का गैप है 2020 के अनुसार। और ये आप देखेंगे कि जो सेकंड फेज में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे तो खासकर जो है सीमांचल इलाका, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये तमाम, किशनगंज, यहाँ पे भारी मतदान हुए। ओवरऑल देखा जाए तो तमाम डिस्ट्रिक्ट में 60% से अबव, सिर्फ एक नवादा को छोड़ दिया जाए जहाँ पे 57, अदरवाइज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 60 से बिलो कहीं भी नहीं। 62, 63, 65, 69, 68, 70, 74 इस तरीके से मतदान हुए। तो ये बड़ा ही आश्चर्य करने वाला जो एकदम जो अनप्रेसिडेंटेड जो है वोटिंग हुई। अब ये वोट किधर जाता है, किसके पल्ले में गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। हालांकि आप देखेंगे कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने शुरू किया। 15-20 मिनट में धड़ाधड़ सारे एग्जिट पोल जो है उन्होंने अपने रिजल्ट दे दिए और एनडीए को भारी बहुमत दिखा रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी एग्जिट पोल हैं उन्होंने जो रिजल्ट दिखाए हैं,
अमित शाह ने जो 160 का आंकड़ा दिया था उसी के आसपास है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो सब ने वही 160 के इर्द गिर्द जो है वो एनडीए को दिया। ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल वाले ने ये पहले ही से रिजल्ट बना के रखा हुआ था। 6:30 बजे दनादन उनकी एग्जिट पोल के रिजल्ट, अभी तो 6 बजे तो वोटिंग ख़त्म हुई है। और कई बार तो मतलब जो अगर मतदाता ज़्यादा होता है, लंबी क्यू होती है, तो 6:30 7 बजे तक वोटिंग होती। इसीलिए तो चुनाव आयोग ने अभी आखिरी आंकड़ा नहीं दिया है, उसमें क्लियर कहा हुआ कि इसमें और रिव्यू होगा, रिव्यू की गुंजाइश है। इसका ये आंकड़ा 69 वाला बढ़ भी सकता है। लेकिन एग्जिट पोल ने ऐसा लग रहा है कि फेस 1 का जो आंकड़ा था उसी आधार पे, लेकिन फेस 1 और फेस 2 में मार्जिन देखिए वोटिंग परसेंटेज का, वहाँ 65 हो रहा है, यहाँ 69 हो रहा, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 4% का गैप है। और जैसा हमने कहा कि जो सेकेंड फेज का जो चुनाव हुआ है इसमें महागठबंधन का प्रभाव वाला इलाका ज़्यादा है, क्योंकि बिहार के आउटर इलाके में वोट हुआ है। तो पूरा सीमांचल है, इधर आप देखेंगे कि जो है गया से लेके जो है वो कैमूर तक, औरंगाबाद, रफ़ीगंज होते हुए आप चले जाइए सासाराम, कैमूर, रोहतास, ये पूरा जो है महागठबंधन का एरिया रहा। तो इतनी आसानी से एग्जिट पोल ने जो अपने रिजल्ट दे दिए, मतलब जो है ये तो बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। और इनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा, आपको सभी पता है, सभी जानते हैं कि जितने न्यूज़ चैनल हैं आज की डेट में, सब के सब जो है एक पार्टी विशेष के इन्फ्लुएंस में है, प्रभाव में है। और जितने जो ये एग्जिट पोल जो सर्वे करते हैं वो सब किसी न किसी चैनल के लिए करते हैं, इसलिए ज़्यादातर इनके सर्वे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, पहले ही से एक मतलब जो प्रेजुडिस बनाया हुआ और उसके आधार पे अपना जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इसलिए लोगों को मतलब जो है इंतज़ार करना चाहिए 14 तारीख तक, जब फाइनल मतगणना वोटिंग शुरू होगी तो वहाँ पे, क्योंकि ये सीट बाय सीट जो है वो आपको जब रिजल्ट आएगा तो उसमें बिल्कुल सूरत बदली हुई होगी। बहुत सारी जगह पे तमाम जितने भी एनालिसिस्ट हैं जो अपने आप को पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, सब कह रहे थे कि बहुत क्लोज मुकाबला है जी, क्लोज मुकाबला है जी, 50-50 का है। इवन कि अगर आप मतदाता से पूछिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी वो भी कह रहे थे कि मामला 50-50, मामला 50-50 जी। और लेकिन एग्जिट पोल ने तो जो है वन साइडेड दिखा दिया। हालांकि बात हमने आपसे पहले भी की थी कि नीतीश कुमार की बिहार के वोटर में एक अच्छी छवि है। ये कोई भी मतदाता इस बार को, चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, ये मानता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में डेवलपमेंट का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही वजह है कि 14 तारीख को अगर जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीट हासिल कर लेती है तो वो ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी को भी ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो नीतीश कुमार की ही वजह से मिले। तो इसलिए अगर एनडीए गठबंधन सरकार में आ जाती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी था ही नहीं, नीतीश के खिलाफ जो है कोई ऐसा विरोध था ही नहीं। जो उनका जो अपना मतदाता था, हाँ ये ज़रूर है कि महागठबंधन में जो है मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता के जुड़ जाने से जो अति पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो कुछ महागठबंधन में शिफ्ट हुआ, तो वो 14 तारीख को वो असली तस्वीर सामने आएगी कि कितना जो है मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता जो है अपने वोट को जो है महागठबंधन में शिफ्ट करने में कामयाब हुए। अगर वो कामयाब हो जाते हैं, 60-70% वोट उधर खींच के ले जाते हैं, क्योंकि उनकी अपने समुदाय में पॉपुलैरिटी है, आईपी गुप्ता की भी है, मुकेश सहनी की भी है,
तो तस्वीर ये बदली हुई दिख सकती है आपको। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनडीए का गठबंधन फिर मजबूत स्थिति में रहेगा। प्रशांत किशोर ने जो इतने वोट, हाई परसेंट वोट हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल प्रशांत किशोर का है। क्योंकि प्रशांत किशोर गांव-गांव में जो पैदल यात्रा की, वो लोगों को जगाया, जागरूक किया, मत देने के लिए उत्साहित किया। तो मतदाता निकला तो घर से वोट देने के लिए, लेकिन शायद उसको प्रशांत किशोर पे ये भरोसा नहीं हो सका कि ये सरकार बना पाएंगे। तो घर से निकला तो सही, लेकिन वो वोट किसी और को दे गया, चाहे वो महागठबंधन को दिया हो, चाहे वो एनडीए को दिया हो। इसीलिए प्रशांत किशोर का पहलू जो है थोड़ा कमज़ोर दिखता। एनडीए और जो है महागठबंधन, मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। हालांकि एग्जिट पोल ने तो बिल्कुल उनको नकार ही दिया। कोई 0 दिखा रहा है, कोई किसी ने तो 1 भी सीट नहीं दिखाई, कोई दिखा रहा है कि 2 आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 आ जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई, लोगों ने भी सुनी भी, और वो लोग का ये रिएक्शन है कि शायद इस बार उन्हें ज़्यादा वोट ना मिले, लेकिन अगले चुनाव में ये एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेंगे। क्योंकि तब तक नीतीश कुमार जो है शायद बिहार की राजनीति से जो है वो अलग हो जाए। अब देखिए कौन मेजॉरिटी हासिल करता है, किसके हाथ में सत्ता आती है। ऐसा अमित शाह ने कहा कि अगर एनडीए जीतता है तो विधायक दल के नेता चुनेंगे, वो उस पर सस्पेंस बना हुआ है। और इधर महागठबंधन में तो क्लियरिटी, अगर बहुमत आया तो तेजस्वी चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन में जो इस बार की कमज़ोर कड़ी दिखती है हमेशा की तरह, वो कांग्रेस, और इस बार ऐसा लग रहा है कि वामपंथी दल भी जो है थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं। अगर इन्होंने सही प्रदर्शन कर लिया तो महागठबंधन मजबूत स्थिति में रहेगा। तो ये बहरहाल आने वाले जो है 14 तारीख का इंतज़ार कीजिए, और एग्ज़िट पोल पे पूरी तरह भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इनके ज़्यादातर एग्ज़िट पोल जो है वो पहले भी फेल होते रहे हैं। और काउंटिंग के दिन का इंतज़ार कीजिए, और उसके बाद जो भी सरकार बने एक बिहार के अच्छे भविष्य के लिए काम करे। इसी के साथ बात यहाँ पे ख़त्म कर रहे। नेक्स्ट फिर आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच।